लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना, जे जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शास्त्रवती श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का मंगलमय पावन दिवस आचार्य सम्राट ध्यान योगी तप सूर्य परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज का मंगलमय जन्म दिवस 83 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं और 84वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है। जन्म लेना उसी का सफल है जो आत्मा अजन्मा होने की साधना करके पुनर्जन्म और मरण से मुक्त होने का अभ्यास करते हैं। आचार्य भगवंत का जीव स्वाध्याय, ध्यान और तपस्या के माध्यम से स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हैं और उसी के साथ साथ उनके संपर्क में आने वाले सुप्त चेतना वाली आत्माओं को भी अंतर चेतना प्रदान करके धर्म से जोड़ने वाले हैं। आचार्य भगवंत का मंगलमय जन्म मल्लोट मंडी, जहाँ पर श्रीमान चिरंजी लाल जी और माता विद्या देवी जी, पैतृक गांव मलोट मंडी है, मगर ननिहाल नानी हाउस कहाँ पर है? रानिया मंडी में। और रानिया मंडी में नानका है। तो पुराने ज़माने में जब डिलीवरी होती तो बेटियां पीहर चली जाती थी, बिकॉज़ एक माँ का अपनत्व, माँ की एक केयर, माँ का अपनत्व और वह संस्कार एक बेटी को भी एक अपूर्व शांति और सुकून देने वाला बनता। तो ननिहाल में डिलीवरी हुई मीन्स जन्म स्थान, नाम रखा गया शिव कुमार जैन। पूर्व जन्मों का अभ्यासी साधक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसको निमित्त वैसे वैसे ही मिलने लग जाते हैं और उत्तम निमित्तों का योग बनने लगा। धीरे धीरे अध्ययन की श्रृंखला मल्लोट में आकर 5 वर्ष तक उम्र हुई है तो स्कूलिंग प्रारंभ हो जाती है। कुछ 10-12 वर्ष के होते हैं तो उस अवस्था में
उनके मन में शोर शराबा या दुनिया के भोगों की बातें वो तो नहीं भाती, मगर हाँ स्थानक जाना, गुरुओं के चरणों में मस्तक रखना और उनसे ज्ञान शिक्षा ग्रहण करना उन्हें शुरू से अच्छा लगता। बिकॉज कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कार और उन्हीं की बदौलत परिवार का भी माहौल ऐसा, लगभग 24-25 मेंबर्स का परिवार है, भाई वगैरह बड़े बुजुर्ग भी सब इकट्ठे हैं। और जब ननिहाल आते हैं तो वहाँ पर भी संतों का आना जाना रहता है। और उपाध्याय श्रमण योगनिष्ठ श्री फूलचंद जी महाराज साहब जो अपनी साधना में, तपस्या में, ज्ञान में अनूठे थे, उनकी साधना को देखते हैं तो अंदर से ही एक कशिश, एक उनके प्रति अनुराग सा आने लगता कि मुझे भी ऐसा जीवन बनाना है। और वो समय भी आता है जब मलोट मंडी में पूज्य श्रमण जी महाराज का वहाँ पर चौमासा है और वहाँ पर उनके श्री चरणों में प्रतिक्रमण इत्यादि, समाई के पाठ इत्यादि कंठस्थ किए। और जब गृहस्थ दशा में है तो भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज साहब, पूज्य वाणी के सम्राट श्री अमर मुनि जी महाराज साहब का भी वहाँ विशेष अनुग्रह रहता है। और परिवार की सेवा भावना, साधु सतियों के प्रति, और उसी के साथ साथ पर्युषण आते हैं तो घर में कई अठाइयाँ होती हैं। और बालक शिव कुमार भी तपस्या घर में भी करते हैं। और वो समय आया जब इन्हीं की भुआ की बेटी, अब बोहर में भुआ है, माता का नाम तो विद्या देवी है और भुआ उधर विद्यावती है, और उनकी बेटी का नाम है शिमला। और उनके मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हो चुका है। और महासाध्वी सौ नाम धन्य श्री सौभाग्यवती जी महाराज साहब, श्री लज्जावती जी महाराज साहब इत्यादि महासतियों के प्रति बहुत अनुरक्ति और संसार से विरक्ति होने लगी। तो बालक शिव कुमार का भी उनके घर में आना जाना, भुआ के घर में रहना भी अच्छा लगता। और जब अपनी बहन के इन उत्तम वैराग्य के भावों को देखा तो अंदर अंदर खुद को भी कुछ कुछ होने लगा कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। अभी खामोशी है, बोलते नहीं है। और परिवार वालों ने उस बेटी को समझाया, मोह के कारण जो समझाया जा रहा है, कहा कि बेटा हम तेरे लिए तुम्हारे पर्सनल अकाउंट के लिए उस टाइम की बातें हैं 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट करवा देते हैं, मगर तो दीक्षा के आइडिया को क्या कर दे, पोस्टपोन कर दे। आसान काम नहीं, मगर उसने दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय धार कर रखा था और दीक्षा ग्रहण की। और फरमाते हैं जिन्होंने देखा है जब दीक्षा की शोभा यात्रा हुई है तो सोने की अंगूठियाँ, सोने की चैनें लोगों को ऐसे बांटी है कि मानो अब ये आत्मा जान चुकी है कि ये पौद्गलिक पदार्थ आत्मा को आनंद नहीं दे सकते। और लगभग 1 वर्ष और बीता होगा तो हमारे नायक आचार्य भगवंत के मन के भाव भी और तीव्र होने लग पड़े। बिकॉज अभी वो बच्चे नहीं रहे हैं, अब मैच्योरिटी को गेन कर चुके हैं। 12th तक तो उन्होंने डीएवी कॉलेज जालंधर में, जहाँ पर पिता ने सोचा इसको मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे, डॉक्टर बन जाएगा, और डॉक्टर बन जाएगा तो अपने आप दुनियादारी में आ जाएगा। क्योंकि जब घर पे बात होती है कि मुझे तो दीक्षा लेनी है तो घर वाले किसी तरह से बच्चे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते। और वो समय भी आया जब 12th जब देखा कि इसमें तो चीर फाड़ करनी पड़ेगी तो मना कर दिया, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। तो उसके नॉन मेडिकल लाइन में आए, मगर उसके बाद
स्ट्रीम चेंज हो जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इधर से पहले ग्रेजुएशन करके पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी में भी एमए की और इंग्लिश में भी एमए कर ली। अब कॉलेज की ओर से ट्रिप भी जाता है विदेशों की यात्रा का, 51 डेज़ का। कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे वहाँ पर। अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे इत्यादि, कुवैत इत्यादि में जब जाना हुआ तो वहाँ पर देखा ये लोग बड़े पंक्चुअल है, बहुत ईमानदार है, बहुत अपना बिहेवियर इनका बहुत उत्तम है। मगर वहाँ का मांसाहार और वहाँ पे लोगों के अंदर एक तरह से आज की भाषा में बोले तो एडल्ट्री कुछ ज़्यादा थी। ये चीज़ें देख करके मन आहत हुआ। मन कहने लगा जो भारत के संस्कार है वो संस्कृति और कहीं पर भी नहीं। मगर वहाँ से जब लौटे हैं तो वही भावना कि मुझे दुनिया के भोगों की कोई कांक्षा नहीं है, मुझे अब आत्मा का कल्याण करना है। तो घर वालों को राजी कर रहे हैं माँ विद्या देवी जी, पिता चिरंजी लाल जी, ताया जी जिनकी घर में ज़्यादा चलती है बनारसी दास जी। अब इन सब से बात करी है तो इनके साथ साथ इनकी बहन भी रेडी है ऑलरेडी, निर्मला जी। उन्होंने कहा कि मैंने भी दीक्षा लेनी है। ताया की बेटियां सुमित्रा जी और संतोष जी वो कह रहे हैं कि हमें भी साध्वी दीक्षा अंगीकार करनी है, हमें इस संसार की दलदल में उलझना फंसना नहीं। अब जब देखा कि इतना पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड और मंडी में सबसे नामी परिवार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो लोग भी चर्चा करते हैं। पता नहीं जैन संत सिर में क्या फूंक करके डाल देते हैं कि इतने पढ़े लिखे इतने अमीर घरों के बच्चे भी साधु बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर अब सारी की सारी मंडी में चहल पहल है कि उनके घर से चार लोग क्या बनने जा रहे हैं, जैन साधु, जैन साध्वी बनने जा रहे हैं। तो पूज्य भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब, बहुश्रुत पंजाब के श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, उनका वहाँ मंगल में पदार्पण हुआ। और महासाध्वी वृंद में महासाध्वी श्री कौशल्या जी महाराज साहब। महासाध्वी वृंद एक बहुत बड़ा समुदाय है सतियों का, और वहाँ पर महासाध्वी सीता जी महाराज साहब, महासाध्वी कौशल्या जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री शिमला जी महाराज इत्यादि महासाध्वी वृंद भी पहुँचे। और माता पिता तो कैसे बच्चों को अलविदा कर सकते हैं, मगर उनकी यादें अपने साथ समेटे हुए उनका मुंडन कर्म करवाया जाता है। और राजसी वेशभूषा तो पहले पहना करके पंडाल तक लेकर आए हैं, और पंडाल तक लाए हैं तो हर तरह की वर्षी दान जिसे होता है ऐसे लुटाते ही जा रहे हैं। और एक नहीं दो नहीं, एक ही परिवार के चार जीव इस संन्यास मार्ग में आ रहे हैं। और वो भी बुढ़ापे में नहीं बल्कि चढ़ती जवानी में, युवा अवस्था में इस खांडे की धार पर चलने का प्रण लेने के लिए जा रहे हैं। तो सब लोग हैरान हैं, मगर अंदर ही अंदर त्यागियों के त्याग को देखकर नमन के भाव भी आते हैं। पंडाल में पहुँचे, जय जयकारों से सभा गुंजायमान होने लग पड़ी। उद्बोधन दिया कि मैं अपनी आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए अपने पूर्वजों की विरासत में जो आए हुए संस्कार हैं, साधनाएं हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए ये जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूँ। और जिस कदम को मैंने उठाया है कभी पीछे मुड़ कर के नहीं देखूँ। उसके बाद मुंडन कर्म हो जाता है। मुंडन कर्म के बाद साधु की वेशभूषा में सभा में उपस्थित हुए, और उनका केश का जो शिखा होती है, शिखा को, क्योंकि 5 महाव्रत की आरोपणा तो एक बार में नहीं देते, पहले तो सामायिक व्रत दिया जाता है, शिखा ली जाती है। और फिर उसके पश्चात 8 दिन के बाद ही, सप्ताह बाद ही 8वें दिन का विधान है। आजकल वैसे तो 6 महीने तक भी चला जाता है,
तो बड़ी दीक्षा भी संपूर्ण हुई। और वो समय आया जब गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के पावन श्री चरणों में रह करके स्वाध्याय करते हैं, गोचरी पर जाते हैं, सेवा करते हैं, जप करते हैं, और मन में आता है कि मुझे और आगे बढ़ना है, मेरा यह मात्र एक रूटीन वर्क ना रह जाए, मुझे आत्म जागृति के लिए, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कुछ विशिष्ट साधना करनी है। तो गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव है, और जैसा जैसा आगम स्वाध्याय करवा रहे हैं वो स्वाध्याय करते जा रहे हैं। और पहला चौमासा तो मालेर कोटला के अंदर हुआ, और उसके पश्चात उन्हें अब पता लगने लग पड़ा कि जैन साधना क्या होती है, जैन फकीरी क्या होती है। घर वाले मना करते थे तो क्या सोच कर के करते थे, इतना आसान नहीं होता है। मगर हाँ, जिस आत्मा को भव पार करना है उसे तो ये मुश्किलें सहयोगी की तरह लगने लग जाती है, तो वह उन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए बढ़ने लगे। अब उनके अंदर एक ही भावना आती है कि मुझे ध्यान साधना में आगे बढ़ना है। तो लगभग 8-10 वर्ष तक तो अपने श्रद्धेय गुरुदेव के श्री चरणों में संग अंग रहे, और उसके पश्चात आज्ञा लेकर के ध्यान पद्धतियों को जानने के लिए अन्य धर्मों में ध्यान पद्धतियों के प्रयोग कैसे करवाए जाते हैं, तो उन्हें उस पिपासा को शांत करने के लिए गुरु आज्ञा आशीष के साथ वहाँ से विहार यात्रा प्रारंभ करनी हुई। मेरठ में पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब और बड़े बड़े महापुरुषों से उनकी गुप्त उन साधनाओं के बारे में भी जाना, और फिर वहाँ से विहार करते करते विपासना पद्धति को भी समझा कि ध्यान का प्रयोग क्या होता है, कैसे इनकी साधना है। क्योंकि बुद्ध और परमात्मा भगवान महावीर स्वामी समकालीन ही तो है, तो उनकी यदि ध्यान परंपरा में कुछ प्रैक्टिसेस है तो मुझे उसको जानना चाहिए। तो वो जानने के लिए 10 दिन का उन्होंने वो जो कोर्स था वो इसलिए किया कि मुझे उनकी पद्धति का ज्ञान हो सके, और फिर उसके पश्चात अन्य कई विधियों को जानने का अभ्यास भी किया, और महसूस किया कि वीतरागता का जो भाव है जो शास्त्रों में बताया है, उस वीतरागता के अभ्यास के लिए ज्ञान और ध्यान दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन विधियों को जानना, भले किन्हीं कटु आलोचकों ने बहुत निंदा भी करी कि एक जैन साधु होकर के वहाँ क्यों जा रहे हैं, जैन साधु होकर के ये विधि इत्यादि सीखने का क्या काम है। मगर लोग सुनते, गुरु महाराज के पास पत्र तक पहुँच गए लोगों के, मगर फिर उन्होंने सारा अपना अनुभव लिख कर के भेजा। तो उन्होंने कहा जो भी करो मगर अपनी जैन दर्शन की मान्यता को आगे रखते हुए करना, कहीं किसी पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी साधना को प्रारंभ किया, और इससे पूर्व ध्यान के बारे में विशेष जानने के लिए उन्होंने स्वाध्याय का भी बहुत गहन अध्ययन किया, जिसमें आचार्य भगवंत ने भारतीय धर्मों में जो मोक्ष की मुक्ति की अवधारणा है, इस टॉपिक को लेकर के पटियाला यूनिवर्सिटी से लगभग 5 साल का वक्त लगाया। पहले तो एनरोल ही नहीं किया जा रहा था कि वहीं रहना पड़ेगा, मगर जब बताया गया कि ये स्वाध्याय प्रेमी है, जिज्ञासु पिपासु हैं, इन्हें विचरण भी करना पड़ता है, तो उनको वहाँ पर एनरोल, उनको एडमिट किया गया। और 5 साल के बाद जब वो एजुकेशन कंप्लीट हुई तो इनके मन में था कि अब यदि किसी चीज़ को जानना है उसका अभ्यास भी करना है। तो उस अभ्यास को करने के लिए अब गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के अलग अलग पद्धतियों को समझने का अभ्यास किया। और वो समय भी आया जब इनकी योग्यता को, इनकी साधना को, इनकी प्रवचन शैली को इत्यादि गुणों को देखते हुए इन्हें युवाचार्य पद के लिए मनोनीत करने का फैसला किया गया। और लगभग 15 साल की ही दीक्षा होगी जब इन्हें
युवाचार्य पदवी के लिए घोषणा दे दी गई, क्योंकि उपाचार्य के रूप में पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब जो साहित्य दिवाकर थे उन्हें चयनित किया। और इधर 13 मई सन 1987 पूना महाराष्ट्र में युवाचार्य पद पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के द्वारा प्रदान किया। दीक्षा 17 मई 1972 में हुई थी, सन 1972 में हुई थी। अभी 15 साल ही हो रहे हैं, मगर योग्यता, आत्मा की तो कोई उम्र नहीं है, उम्र किसकी है? शरीर की। तो उनकी योग्यता, उनकी ज्ञान पिपासा, उनकी ध्यान के प्रति रुचि को देख करके, क्योंकि वेल एजुकेटेड है और दुनिया में धर्म का ये मैसेज एक अच्छे तरीके से पहुंचा पाएंगे, तो युवाचार्य पद के लिए इनको चयनित किया गया। और वो समय भी आया जब आचार्य पदारोहण 9 जून सन 1999 अहमदनगर महाराष्ट्र में इनको युवाचार्य के स्थान पर अब आचार्य पदारोहण अर्थात आचार्य की डिक्लेरेशन होती है कि अब इन्हें आचार्य पदवी दी जाती है। और उसका विधि पूर्वक जो चादर महोत्सव है वो 7 मई 2001 दिल्ली में ऋषभ विहार के अंदर, जिसमें दूर दूर से कई सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महामुनिराज महासाधु वृंद पधारे। अब आचार्य भगवंत में तो इस भावना से उस पदवी को ग्रहण किया कि मेरा जो मिशन है दुनिया को जागृत करना, धर्म के प्रति आस्थावान के साथ साथ प्रैक्टिकली उनको साधना के प्रयोग करवा करके उनको और ज़्यादा धर्म के मार्ग में अप्रमत्त बनाना है। तो उन्होंने उस मिशन को प्रारंभ कर दिया। और स्वयं एक श्रावक की प्रेरणा थी जो खुद लोगस की साधना और एकांतर तपस्या करते थे। तो उन्होंने पहले आचार्य बनने से पूर्व ही भगवान से कहा कि आप ये लोगस की साधना और क्या करें, एकांतर तपस्या करें। लोगस की आराधना सम्यक तो विशुद्धि का कारण बनती है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी रुचि और ज़्यादा आत्म भावों के प्रति विकसित हो पाएगी। और एकांतर तपस्या आपकी देह के प्रति आसक्ति को कम करने में, आत्म भाव को पुष्ट करने में, अनाहारक स्वरूप तक पहुँचने में सहयोग देगा। एक बार तो ट्राई किया, 2 महीने किया, मगर गर्मी उष्णता बहुत, विहार यात्रा नहीं कर पाए। फिर ख्याल आया जब एक श्रावक कर रहा है तो मैं तो साधु हूँ, तो मुझे भी करना चाहिए। तो वो कंटिन्यू चलता रहा और आज 40 साल से ऊपर हो गए, 40 साल से ऊपर हो गए हैं। एकांतर तपस्या, एक दिन उपवास, एक दिन पारणा, इतनी साधना, और उसमें भी विहार यात्रा भी करते रहे और कितने बड़े बड़े धर्म संघों को संबोधित भी करते रहे। अब कभी कभी कोई प्रश्न कर देता है कि अब तो आचार्य भगवान तो एक ही जगह पर विराजमान है, तो आचार्य भगवान अब महास्थविर है और आचार्य भगवान खुद अपरमत, खुद जागृत आत्मा है। और दूसरा पॉइंट है, कोई प्रश्न कर देता है कि पब्लिक ज़्यादा नहीं होती अब तो। आचार्य भगवान ने मन में क्या सोचा कि अब दुनिया की भीड़ से मेरा कल्याण तो होने वाला नहीं है, अब मुझे भीतर उतरना है, तो मुझे इन चीज़ों से भी धीरे धीरे खुद को डिस्कनेक्ट करना होगा। तो अब ज़्यादा देर मौन में, ज़्यादा देर ध्यान साधना में रहते हैं। थोड़ा समय रखा है सिर्फ लोगों को आत्मा के स्वाध्याय का करवाने के लिए या कोई आत्म चिंतन की चर्चा के लिए। तो आचार्य भगवंत जो बच्चों की तरह सरल परिणामी है और निरअहंकारी है, निरअभिमानी है। संघ की कोई व्यवस्था में यदि कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आता है तो वो सरलता से, कठोर भी बोलना पड़े तो बोल देते हैं, मगर उसी के साथ आलोचना कर लेते हैं कि मेरे से कुछ कहा गया जो तुम्हें चुभा हो, उसके लिए मैं क्या मांगता हूँ,
क्षमा मांगता हूँ। अर्थात क्षण क्षण जो जागृत आत्मा है, तप में निमग्न रहने वाली आत्मा है, ऐसे आचार्य भगवंत, हमारा तो यह भाव है कि उनकी छत्र छाया पूर्ण संघ के ऊपर, चतुर्विध संघ के ऊपर बनी रहे। क्योंकि आचार्य भगवंत भले एक संप्रदाय श्रमण संघ को क्या कर रहे हैं, श्रमण संघ को आगे लेकर जाने के लिए नायक की भूमिका निभा रहे हैं, मगर आचार्य भगवंत हर संघ के साथ प्रेम पूर्वक मिलने वाले, हर किसी के प्रति भीतर से भी मैत्री भाव रखने वाले, किसी के प्रति कोई कटुता, किसी भी तरह की विषमता न रखने वाली आत्मा है। और वो तो सबको यही संदेश देते हैं कि तुम संप्रदाय के मुँह में आकर किसी की साधना को किसी भी तरह से आसाधना मत करो। तुम धर्म की साधना में किसी के सहयोगी बन सको, अच्छा है, मगर तुम किसी के प्रति मात्र मेरा संप्रदाय अच्छा है यह कह करके किसी की बुराई मत करो। और आचार्य भगवंत जो घंटों घंटों ध्यान में रहते हैं, महीनों महीनों मौन साधना में रहते हैं, और ऐसे आचार्य भगवंत का श्रद्धेय उपाध्याय गुरुदेव के प्रति भी बहुत स्नेह वर्षण है, बहुत आत्मीयता है। संघ कोई फैसला लेना होता है, और इवन किसी ने कोई दोष का सेवन कर लिया है तो उनका प्रायश्चित इत्यादि भी देना होता है। तो पत्र कहाँ पहुँचता है, उपाध्याय जी आप इसका पत्र पहुँच गया, इसका देखिए इसको क्या देना है। अर्थात संघीय मर्यादाओं को आगे बनाए रखने के लिए विचार विमर्श पत्राचार के माध्यम से पहुंच जाता है। और आचार्य भगवंत तो यहाँ तक उन्होंने अनाउंस कर दिया है, साधु साध्वी जी महाराज जहाँ चौमासा करना चाहते हैं वहाँ के संघों को मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतनी बसें लेकर आओ, इतने लोग आएंगे तभी मैं उनको आज्ञा दूंगा, या आपको एक बार चौमासा दे दिया उसके बाद धन्यवाद करने आओ, ऐसा कोई प्रपंच नहीं। सीधा सिंपल कर दिया कि तुम अब मीडिया के साधन है, संघ की ओर से भले उस लेटर पैड पे आप पत्र लिख कर के भेजो, पत्र भगवान के पास उनकी सेवा में आ जाएगा, और उन्होंने देखना है यदि योग्य है यहाँ करना तो अपनी ओर से आज्ञा भेज देते हैं। अर्थात उन्हें भीड़ नहीं चाहिए, उनको एकांत चाहिए। और वो हर आत्मा को संदेश दे रहे हैं कि तुम यदि भीड़ में भी हो तो भी एकांत का, एकत्व भाव का अभ्यास करो, और यदि एकत्व भाव का अभ्यास करोगे तो सदा सुखी रहोगे, वरना पग पग पे तुम्हारी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, तुम बहिर्मुख होते जाओगे, और तुम्हारा प्रयोजन जो कर्म काटने का है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो आज आचार्य भगवंत का जन्म दिवस है, अजन्मा आत्मा का जन्म दिवस है। अजन्मा आत्मा जो कर्मों के साथ है उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है, मगर लक्ष्य क्या है, मैं निश्चय से अपने अजन्मा स्वरूप तक पहुंचूं। तो प्रेम से गुनगुनाएंगे, आज जन्म मुबारक शिव भगवन, आज जन्म शिव भगवन बन गए जगतारक, शिव भगवन बन गए जगतारक, शिव सोना मुखड़ा नूरानी, शिव ओ सोना मुखड़ा नूरानी, शिव ओ नाले मिठी मिठी वाणी, शिव ओ नाले मिठी मिठी वाणी, शिव ओ तुहाडा बड़ा उपकार है, शिव ओ तुहाडा बड़ा उपकार है, शिव तुहाडी जय जयकार है, शिव ओ तुहाडी जय जयकार है,
हो त्वाडे चरणा दासरा शिव, हो त्वाडे चरणा दासरा शिव, तेज ओज ते ललाट दा शिव, आज जन्म मुबारक शिव, बन गए जग तारक शिव, विद्या देवी दे लाल हो शिव, तुसी कर दे कमाल हो शिव, आज जन्म मुबारक शिव, बन गए जग तारक, छाई अजब बहार है शिव, छाई अजब बहार है शिव, त्वाडी जय जयकार है शिव, त्वाडी जय जयकार है, आज जन्म मुबारक, बन गए जग तारक, बन गए जग तारक। तो ऐसे आचार्य भगवंत पूज्य सरलता की मूर्ति, विनय की मूर्ति और कोमलता की मूर्ति और संतोषी आत्मा आचार्य भगवंत के पावन श्री चरणों में पुनः पुनः वंदन नमन करते हुए उनका मंगलमय शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल रहो और उनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य और प्रगति को छुए और हम सबके ऊपर उनकी छत्र छाया इसी प्रकार बनी रहे। और आचार्य भगवंत तो इतने सरल है कि पंचकूला में हम विराजमान थे गुरुदेव, तो शाम का जब वक्त आया तो प्रतिक्रमण के बाद बातचीत प्रारंभ होने लगी। तो श्रद्धेय गुरुदेव फरमाने लगे कि ज्योतिष चक्र यहाँ पर है, ज्योतिष देवों के निवास यहाँ पर है, पहला देवलोक यहाँ, दूसरा यहाँ, अर्थात लोक स्थिति जो लोक संस्थान ध्यान है उसकी सारी प्रक्रिया ना एक एक करके, ये द्वीप है, यहाँ ये समुद्र है, इसका ये अधिष्ठायक है, इसका ये अधिष्ठायक है, नरकों का वर्णन जब सारा सब बता रहे थे ना, भगवान कहने लगे आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे आपको सारा सामने दिख रहा हो, ऐसे बता रहे हो जैसे आपको सारा सामने दिख रहा हो, धन्य है आपके श्रुत ज्ञान को। और बड़े भावना से ना हाथ जोड़ करके गुरुदेव कहने लगे आप हमारे संघ के नायक हो, आप तो हमारे सर के ताज हो। और जब सुबह प्रवचन की बारी आई तो कहा हमारे उपाध्याय जी सिर्फ आगम ज्ञाता नहीं बल्कि ये आगम पुरुष है। ये क्या है? आगम पुरुष है। ये तो चलते फिरते ही 11 अंग क्या द्वादशांगी की बातें भी आप इनसे पूछो तो यूं बता देते। अब जब उनकी सरलता, जब जयकारों की बारी आई तो अपने ही श्रीमुख से बोलने लगे कि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। अर्थात जिसके अंदर कोई गुण दिखता है उसका वो जयकार करने में भी संकोच नहीं करते, ही मेरे से छोटा है या मेरे से बराबर का है या बड़ा है। अर्थात गुणग्राही दृष्टिकोण है और किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई वैमनस्य नहीं, आत्म भाव, समता भाव, वीतरागता का भाव। और आचार्य भगवंत उन लोगों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं जो बाहर से तो धर्म ध्यानी कहलाते हैं मगर अंदर से जिनके धर्म का अभी अंकुर फूटा नहीं है, उनके प्रति करुणा भाव के कारण कभी कठोर होकर के भी कह देते हैं अब कब जागोगे, कब अपने आत्मा को वक्त दोगे, दुनिया को वक्त दे दिया, जो कुछ भी पाया है ये सब औपाधिक है, ये कभी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। तो मन तो था कि आज ध्यान का एक प्रयोग कर ले, चलो 10 मिनट का ही सही, छोटा सा एक ध्यान का प्रयोग। अपने अपने स्थान पे अपनी कमर को सीधा कर ले
कंफर्टेबली आपको नहीं बैठना है, थोड़ा सा तो आपको जोर लगाना है। आंखें बंद, मन सहज। आंखें बंद, मन सहज। ध्यान श्वासों के ऊपर ले जाना है। आपको मुझे नहीं देखना, आपने खुद को देखना है, आत्म भावों को देखना है। श्वास परीक्षण करते हुए महसूस करना है, एक एक श्वास आ रहा है और जा रहा है। बाहर से यदि कोई भी साउंड आ रहा है तो भले पहले उसी साउंड पे फोकस कर ले। भले वो बर्तनों की खड़खड़ की आवाज़ हो, भले वो ट्रैफिक की आवाज़ हो। मात्र ज्ञाता और दृष्टा, जो हो रहा है उसे होने दे, मात्र उसे जाने, देखे और छोड़ दे। दाहिने पैर का अंगूठा, उस अंगूठे पे अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को लगाए। वह शिथिल, शांत, रिलैक्स हो रहा है। दाहिने पैर की चारों उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, पूरी दाहिनी टांग, घुटना, घुटने से लेकर जंघा, थाई तक, थाई बोन, थाई मसल्स पूरी तरह से शांत, शांत, रिलैक्स हो चुके हैं। बायां पांव, बाएं पैर का बायां अंगूठा, चारों उंगलियां शांत हो रही है। पैर का तलवा, पैर की एड़ी, बाएं पांव का टखना, एंकल, पूरी टांग, भीतर की हड्डी, भीतर की हड्डी के अंदर मज्जा, बोन मैरो, पूरा घुटना, नी का भीतर का हिस्सा, ज्वाइंट्स और थाई मसल्स पूरी तरह से बायां पांव से लेकर कमर तक का हिस्सा शांत, शांत, रिलैक्स हो रहा है। कमर का भाग, नितंब, राइट हिप, लेफ्ट हिप, हिप बोन्स, मल का स्थान पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। मल के, मूत्र के दोनों स्थान, कमर तक का पूरा हिस्सा मानो शिथिल, शिथिल, ढीला, रिलैक्स हो चुका है। दाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, हथेली पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। दाएं हाथ का बाहर का हिस्सा, कलाई, पूरी दाहिनी बाजू, एल्बो, कोहनी तक का हिस्सा, कोहनी से शोल्डर, कंधे तक का हिस्सा शांत, शांत, शांत हो चुका है। बायां हाथ, अंगूठा, चारों उंगलियां, हथेली, हाथ का बाहर का हिस्सा, कलाई, बाजू, कोहनी और कोहनी से एल्बो से लेकर शोल्डर तक का बायां हिस्सा शांत हो चुका है। पेट का हिस्सा, पेट के 3 डिवीजन कर ले। फर्स्ट हिस्सा शांत हो चुका है। मध्य का हिस्सा पूरी तरह से शांत हो रहा है।
ऊपर का हिस्सा शांत हो रहा है। बड़ी इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन्स, बड़ी आंत, छोटी आंत, पैनक्रियाज पूरी तरह से शांत हो चुके। दोनों किडनियां पूरी तरह से शांत हो चुके। चेस्ट का हिस्सा, दाहिना चेस्ट का भाग, बायां चेस्ट का भाग, छाती पूरी तरह से गर्दन तक शांत हो चुकी है। पीठ का हिस्सा, नितंब कमर से लेकर के गर्दन तक पीठ का पूर्ण हिस्सा विश्राम 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 में जा रहा है। जितना भी तनाव है, जितनी भी स्टिफनेस है, जितनी भी अकड़पन है, सब ढीला 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 हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से शांत हो रही है। गर्दन का, नेक का पूर्ण हिस्सा शांत हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी जो नितंब हिप्स के सेंटर से प्रारंभ होकर के ऊपर सहस्रार तक ज्वाइंट है, वहां तक का पूर्ण क्षेत्र शांत हो चुका है। ठुड्डी, चिन, लोअर लिप, अपर लिप, भीतर के दांत, तालुआ, जिह्वा शांत हो चुके हैं। दाहिने चीक्स, गाल, बाएं गाल शांत, मसल्स शांत हो रहे। दाहिना कान, कान का आउटर भाग, भीतर का भाग शांत रिलैक्स्ड हो चुका है। बायां कान, बाहर भीतर पूरी तरह से शांत। दाहिना नॉस्ट्रिल, नाक का दाहिना भाग, बायां भाग, भीतर की चमड़ी पूरी तरह से शांत हो चुके। दोनों आंखें, बाहर का भाग, पलकें, भीतर आंखों की पुतलियां, वाइट भाग, ब्लैक भाग, भीतर तक का भाग, कॉर्निया तक सब शांत रिलैक्स हो रहा है। सेंटर ऑफ द फोरहेड, पूरे का पूरा फोरहेड, माथा, एक एक वेन, एक एक मसल, पूरी आउटर स्किन शांत हो चुकी है। सिर का पूरा भाग, बाहर का स्किन का भाग, भीतर स्कल पूरी तरह से, ब्रेन, ब्रेन की नर्व्स, अंदर का फ्लूइड सब कुछ शांत हो रहा है। Now just be aware, अपने आते जाते श्वास को देखना। लंबा गहरा श्वास भरते हुए सहजता के साथ उस श्वास को छोड़ते हुए इस 3.5 हाथ प्रमाण देह के अंदर अखंड असंख्यात प्रदेशी शुद्ध चैतन्य स्वरूप में विराजमान, चेतना उपयोग लक्षण वाला मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, शरीर नहीं, शरीरों से भिन्न आत्मा स्वरूप हूँ।
निश्चय से जैसा स्वरूप सिद्ध आत्माओं का है, आठों कर्मों से मुक्त आत्माओं का है, मेरा भी वही स्वरूप है। मैं आत्मा स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं। मैं आत्मा मनुष्य नहीं, देव नहीं, त्रियंच नहीं, नारकी नहीं। मैं आत्मा किसी का माता नहीं, पिता नहीं, किसी को जन्म देने वाला नहीं, कभी जन्म लेने वाला नहीं। अजन्मा शाश्वत सत्य हो। ध्यान उखड़ने लगे तो श्वास को लंबा गहरा करे। अब महसूस करें आत्मा के प्रदेश सब इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए सिर के सेंटर पॉइंट में सहस्रार में आ रहे हैं। चमकता हुआ आत्म प्रदेशों का पिंड सिद्ध लोक की यात्रा के लिए, अनंत सिद्धों को मिलने के लिए गुरु के सहयोग से जा रहा है। आओ चले आत्म, आओ चले आत्म, आओ चले आत्म निज धाम। हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। ज्योतिष चक्रों को पार करते हुए देवलोकों की ऊंचाइयों को लांघते हुए दिव्य हृदय विमानों की आंखों को चुंधियाती हुई रोशनी को लांघते हुए 26 देवलोकों को लांघ करके ध्वजा को लांघते हुए सिद्ध शिला को भी पार करते हुए जहाँ अनंत अनंत सिद्ध आत्माएं, कर्मों से मुक्त आत्माएं विराजमान। सब आत्माएं अपने आत्म स्वरूप में अष्ट गुणों से युक्त अपने ज्ञान के आलोक में अपने सत चित्त आनंद स्वरूप में विराजमान है। निश्चय से मैं भी सिद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, मगर व्यवहार के धरातल पे वर्तमान की अवस्था में हे प्रभु मैं विभाव दशा में रहकर कर्मों का बंध करता रहा। मिथ्यात्व के कारण, अविरति के कारण, प्रमाद के कारण, कषायों के कारण, अशुभ योगों के कारण हे प्रभु मैं तुम सा बन जाऊं। हे प्रभु मेरे कर्मों के आवरण टूट जाए, मेरा आत्म बल प्रकट हो पाए। कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई चिंता है, कोई तनाव है, उन्हीं के चरणों में सब कुछ छोड़ करके उनका अनुग्रह, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा में खुद को स्नात करके, स्नान करते हुए उनके दिव्य ऊर्जा में खुद को ऊर्जावान बना करके पुनः चमकते चमकते दमकते उस सितारों की भांति वो आत्म प्रदेश पुनः इसी शरीर में सिर के माध्यम से, सहस्रार केंद्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश हो रहे।
पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों का फैलाव है, अखंड ध्रुव सत्ता है, आठों कर्मों को काटने का संकल्प है। हे आत्मा, तो मात्र आत्मा है, तो देह नहीं है, तो कर्म नहीं है, तो संप्रदाय नहीं है, तो पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, स्त्री नहीं। दुखी होना या पुद्गलों के मिलने पर सुखी होना ये तेरा धर्म नहीं। जिस किसी का बुरा मुझसे हुआ उसकी क्षमा याचना करो। जिस किसी ने मेरा बुरा किया, मेरा बुरा नहीं बल्कि मेरा अच्छा किया, मेरे कर्मों के निर्जरा में सहयोग दिया, उसे भी क्षमा दान करे। खुद को हल्का रिलैक्स महसूस करते हुए पुनः श्वास पर ध्यान लाते हुए, पुनः श्वासों को केंद्रित करते हुए तीन बार अरहम का उच्चारण करेंगे। अरहम, दोनों हाथों को कोमलता से रगड़ते हुए अपने दोनों आँखों पर कोमलता से छुआते हुए, किसी आशातना की हुई हो तो गुरुओं की आशातना हुई हो, उसका हृदय से क्षमा याचना का भाव लाते हुए आँखों को कोमलता से खोले। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। गुरुदेव पधार गए और प्रेम से गुनगुना ले। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैन दे के माथा टेक लैन दे, हो मैनो वेख लैन दे के माथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरख जन शास्त्र तंत्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो गुरुदेव पधारे, उसकी अशाचना के लिए क्षमा याचना कि हम उठ ही नहीं पाए, तो अब आगे की व्यवस्था है। श्रद्धे गुरुदेव आगम की बातों को, आत्मा की बातों को स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कृपा फरमाएंगे। आचार्य भगवंत के प्रति गुरुदेव के हृदय में कितना उनके प्रति आदर है, कितना उनके प्रति विनय समर्पण का भाव है, उन भावों को सुनेंगे और उसके पश्चात जो सामाजिक कार्यक्रम